नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट क्या होता है और टाइम मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। तो अगर आप न्यू कमर्स हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथियों, सबसे पहली बात होती है, हम अक्सर इस बारे में चर्चाएं तो बहुत करते हैं और अक्सर लोगों को कहते हुए भी सुना होगा, टाइम ही नहीं मिलता, टाइम नहीं मिला। बार बार जो इस तरह के बहाने करते हैं, किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि जो इस तरह के बहाने करता है वो स्वयं की जिंदगी में अस्त व्यस्त है। इसलिए टाइम का मैनेजमेंट के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। टाइम मैनेजमेंट होता है, हम जब भी कोई कार्य करते हैं उसको सुचारू रूप से, सुव्यवस्थित रूप से और सही समय पर और उसकी हमारे कार्य की अच्छी जो है उसमें गुणवत्ता लाने के लिए, और या यूं कहें कि किसी चीज की उत्पादकता को सही तरीके से बढ़ाने में टाइम मैनेजमेंट का अहम रोल होता है। टाइम मैनेजमेंट का सीधे शब्दों में अर्थ होता है समय को सही तरीके से या सुचारू रूप से व्यवस्थित करके उसके अनुसार हमारे कार्य में प्रयास करना या उसे लगाना टाइम मैनेजमेंट है। अब टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट हमारे जीवन में क्यों उपयोगी है। चाहे हम स्टूडेंट लाइफ में हैं, चाहे हम बिजनेस कर रहे हैं या फिर चाहे किसी और कार्य को कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट का एक अहम रोल होता है। अगर आप जीवन में ऊंचाइयां छूना चाहते हैं, जीवन में कुछ करके दिखाना चाहते हैं, जीवन में अपनी मंजिल को या यूं कहें कि अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी होता है। देखिएगा, टाइम मैनेजमेंट जो है उसके बिना हम कोई भी कार्य सुचारू रूप से नहीं कर सकते। एक प्रॉपर वे से और उचित समय पर अगर किसी कार्य को करना है और अपने गोल को प्राप्त करना है, तो उसके लिए जरूरी होता है कि हम टाइम को मैनेज करें। अब टाइम मैनेज करने के लिए हमें करने की क्या आवश्यकता होती है, और जो व्यक्ति आपने देखा होगा जो टाइम का मैनेजमेंट नहीं करते, अक्सर उनके कार्य इनकम्प्लीट रहते हैं, अधूरे रहते हैं, और फिर वो किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई एक्सक्यूज आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं वो कहेंगे कि इस वजह से हमें टाइम नहीं मिला, इस वजह से मैं नहीं कर पाया, ये वजह हो गई थी, वो वजह, हजारों तरह के बहाने करने पड़ते हैं, जिसे हम सीधी भाषा में ये कहते हैं कि झूठ बोल रहे हो। क्योंकि समय सबके पास वही होता है, मगर जो टाइम मैनेजमेंट जानता है वो अपने लक्ष्य को निर्धारित समय में अपनी मेहनत का सही उपयोग करके उसका सही परिणाम प्राप्त कर लेता है। टाइम मैनेजमेंट का तरीका सीधा और सिंपल सा है। हर व्यक्ति का टाइम को मैनेज करने का अलग अलग तरीका हो सकता है, मगर जब भी हम कोई कार्य कर रहे हैं, सबसे पहले हम उस टाइम को डिवाइड करें और उसके अकॉर्डिंग अपने जीवन प्रक्रिया को आरंभ करें। एक सही समय पर और उपयुक्त समय पर उठना, सही समय पर सोना, तभी जाकर के हम टाइम को प्रॉपर दे सकते हैं। टाइम का मैनेज आप लोग अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा कि आपको कौन सा काम करना है और कब करना है और कितने समय में करना है। मान लीजिए कि एक स्टूडेंट की लाइफ की बात करते हैं। अब एक स्टूडेंट लाइफ में एक स्टूडेंट जो है वो स्कूल जाता है या कॉलेज जाता है, या फिर जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिशन्स के प्रिपरेशंस कर रहे हैं वो हो सकता है किसी कोचिंग ज्वाइन कर रखी हो, वहां जाते हो, या चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहली बात आती है कि जो हमारे सब्जेक्ट हैं उनको हमें डिवाइड करना होता है टाइम के अकॉर्डिंग, कि आपको 6 हावर्स देने हैं या 8 हावर्स देने हैं, और वो कब देने हैं और कितने बजे तक देने हैं। कई बार आपने देखा होगा कि हमारी प्रक्रिया, हमें सुबह जल्दी 5 बजे उठ करके हमारे कार्य को करना है और 10 बजे तक हमें सोना है। मगर कई बार आपने देखा होगा कि हमने ये तो कर लिया कि हमें ये करना है, मगर उसके बावजूद आप लोग जैसे उठने में देरी करते हैं
किसी कार्य में आलस्य करते हैं, या फिर कहीं पर आप लोग मीटिंग करने गए उसमें अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो टाइम मैनेज करने का मतलब होता है कि आपने हर समय को आप उसी के अकॉर्डिंग दिया। जैसे मान लीजिएगा, मैंने बताया कि स्टूडेंट लाइफ की बात करते हैं। अब स्टूडेंट लाइफ में आपके जैसे अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सब की बराबर स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि लाइफ के अंदर सिर्फ एक सब्जेक्ट के माध्यम से हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब हमारी स्टूडेंट लाइफ होती है तो हमारे पास अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, और उन सब्जेक्ट को अगर हम लोगों को अच्छे मुकाम पर पहुंचना है और अच्छे से उनकी प्रिपरेशंस करनी है, तो डेफिनेट है कि सारे सब्जेक्ट का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए सबसे पहले तो आप डिसाइड कीजिएगा, इस वक्त आपको उठना है, इस वक्त आपको नहा धो करके तैयार होना है, जो आपका पूजा का समय है वो इस वक्त कर लेना है। इस वक्त तक, इस वक्त इतने समय में आपको ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, इस समय में ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है। तो जब आप उस टाइम की ड्यूरेशन को डिवाइड करना शुरू करते हैं, इस समय आपको खेलना है, इस समय आपको अपनी एक्सरसाइज के लिए इस तरह से निकालना है। और ये वाला जो समय आपका है, इसमें आपको जो आपने टॉपिक्स पढ़े हैं उनको इतना इतना पर्टिकुलर टाइम देके रिवाइज करना है। तो अगर आपने उसको टाइम में डिवाइड किया है तो डेफिनेटली आप लोग प्रॉपर वे से हर सब्जेक्ट को समय भी देंगे, आपको खेलने का समय भी मिलेगा, आपको अपने एक्सरसाइज करने का समय भी मिलेगा, और आपने जो आधा या 1 घंटा जो किसी अदर एक्टिविटीज के लिए आप लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए या किसी और एक्टिविटीज में लगाना चाहते हैं, उसके लिए भी समय आपको मिल जाएगा। मगर समय का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको हो सकता है कि शुरुआती दौर में काफी सारे चैलेंजेज आए, काफी सारी प्रॉब्लम्स आए। कई बार आपको ऐसा भी लगेगा, किसी के सामने आप कहेंगे कि मेरा 30 मिनट का ये ड्यूरेशन था, आप ओवर हुआ और अब मुझे निकलना पड़ेगा। तो कई बार ऐसा भी होगा कि सामने वाला आपको ये कहेगा कि क्या है, टाइम को इस तरह से कर रहा है, अपने टाइम को ये कर रहा है। कुछ देर के लिए हो सकता है कि लोगों की बातें आपको सुननी पड़े, मगर आप लोग उन बातों को इग्नोर कीजिएगा। क्योंकि जब आप उस टाइम को तरीके से मैनेज करेंगे, आपको बेटर फील होने लगेगा, आपका काम समय पर होने लगेगा, और धीरे धीरे अन्य लोग भी आपका फॉलो करने लगेंगे। और जब आपको रिजल्ट मिलने लगता है, आपके सारे काम सही समय पर होने लगते हैं, तो आपके जीवन में एक अलग ही फीलिंग आपको आने लगती है, जीवन जीने का एक आनंद आने लगता है, और आपके कार्यों में किसी तरह की ढिलाई नहीं होने से आपके कार्य भी पूर्ण होते हैं। आपका लक्ष्य भी आपको निर्धारित समय पे मिलने लगता है, और आप अपने लक्ष्य की तरफ भी बढ़ते हैं और एक बड़े मुकाम की तरफ चले जाते हैं। तो ये बड़ा मुकाम पाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम टाइम को मैनेज करें। क्योंकि कई कई बार ऐसा होता है कि हम लोग निकल गए, हमें पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है, और हम लोगों ने वहां 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे ऐसे ही लगा दिए। आफ्टर दिन हमने आकर के देखा कि मेरा ये काम भी शेष रह गया, ये काम भी नहीं किया, ये काम भी नहीं किया। इसकी वजह ये होती है कि आपने उस टाइम को मैनेज नहीं किया। इसलिए आप अपने टाइम को मैनेज नहीं करेंगे तो हर बार आपको कोई ना कोई बहाना बनाना पड़ेगा। और जिस दिन आप टाइम मैनेज करना सीख जाते हैं, उस दिन आपको किसी के सामने कोई बहाना करने की आवश्यकता नहीं होगी। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को एक्स्ट्रा टाइम कहीं लग जाता है, रेयर केसेज में ऐसा होता है, तो भी आप लोग कहीं ना कहीं टाइम को कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, और टाइम के अकॉर्डिंग आप अपना वर्क करने की कोशिश करेंगे। बट अगर बिना टाइम के मैनेज किए आप अगर किसी चीज को प्रिपेयर कर रहे हैं, या किसी चीज के लिए दौड़ रहे हैं, या किसी लक्ष्य को पाने की तरफ भाग रहे हैं, तो कहने का मतलब ऐसा समझिए कि आपके लक्ष्य को पाने में भी वक्त लगेगा, और कई बार बहुत ज्यादा आपको निराशा भी आने लगेगी। क्योंकि आपका जो टाइम है वो तो आप प्रॉपर वे से नहीं देने की वजह से आप अपने कार्यों को अधूरा छोड़ रहे हैं। और जब हम अधूरा कार्य छोड़ रहे हैं तो सारी चीजें हमें अस्त व्यस्त नजर आने लगती हैं, और हमें ऐसा लगता है कि शायद मैं इसे कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि गलती किसी और की नहीं, गलती आपकी खुद की है, क्योंकि आपने एक जो टाइम है उसका प्रॉपर यूज करना आप नहीं जानते। तो साथियों, आप चाहे बिजनेस में हैं तो बिजनेस में भी आपको ये देखना होता है, जो भी आप लोग मीटिंग्स वगैरह करते हैं उसका एक प्रॉपर टाइम और एक फंडा होना चाहिए। शुरुआत में लगेगा, डेफिनेटली लगेगा कि 30 मिनट्स, कुछ और नहीं। आपने प्रॉपर बना रखा है कि इस वक्त ये कार्य करना है और इसके बाद ये काम करना है, तो आप कीजिएगा। शुरुआत में मैंने कहा कि आपको दिक्कतें होंगी, मगर जब आप ये कार्य ऐसा
ऐसा माना जाता है कि अगर 21 डेज तक अगर आप रेगुलर किसी कार्य को प्रॉपर प्लान के साथ करते हैं तो धीरे धीरे वो आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाता है और ऑटोमेटिकली आप उस फॉर्म में आ जाते हैं और उसी रूप से आप लोग अपना कार्य करने लग जाते हैं, चाहे कोई भी हो। ऐसा माना जाता है किसी आदत को हमने 21 दिन तक अगर डाल लिया तो धीरे धीरे वो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाती है। तो दोस्तों कोशिश कीजिएगा, हो सकता है शुरुआत के 21 दिन में आपको बड़ी दिक्कतें आई, मगर 21 दिन तक कर लिया, फिर 1 महीना हुआ, फिर 2 महीना हुआ, उसके बाद में देखना आपका रूटीन इतना बेहतरीन बन जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। आपके अपने कार्य सही समय पर और सुचारू रूप से होने लगेंगे, आपको बड़ा आनंद आने लगेगा और आप ये कहेंगे कि हाँ मजा आ गया। तो साथियों ये वाला वीडियो टाइम मैनेजमेंट को लेकर के है और टाइम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है ये भी मैंने आपको बातों ही बातों में बता दिया है। तो इसलिए आप कोशिश करें और इसका रिजल्ट देखें। डेफिनेटली आप लोगों को लगेगा कि आप कितना खुशहाल हो चुके हैं और आपके कार्य कैसे होते जा रहे हैं और किस तरीके से आपको जीवन का आनंद आ रहा है, जिसमें आप अपना काम भी कर रहे हैं, आप उसके अंदर खेल कूद भी रहे हैं, आप लोग एंटरटेनमेंट भी कर पा रहे हैं, तो आपका जीवन सुखद और खुशहाल बनेगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो में। थैंक यू।